Assalamualaikum. I hope you people are doing well. So today we are going to discuss about the solution of the PSY 610. So before watching the video, subscribe to the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. So वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि ये सोल्यूशन आपने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना और ये मेरी अपनी असाइनमेंट है और अगर आप लोग कॉपी करेंगे तो मेरे तो मार्क्स कटेंगे ही, साथ में आपके भी कटेंगे। सो इस असाइनमेंट से जस्ट आपने आइडिया लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहला जो हमें केस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि A study of the role of the hippocampus in learning and memory. The research project involves surgical removal of the hippocampus from the rat brain followed by an assessment of the memory task by the same rat. So ये जो है वो कौन सी न्यूरोसाइंस की सब डिवीज़न है, तो ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है। सो ये जो सिनेरियो है ना, ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से बिलोंग करता है बिकॉज जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो सर्जन होता है जो कि लेबॉर्ट्री में काम कर रहा होता है एनिमल्स के साथ। और इसके अलावा इसमें जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन की जाती है बिहेवियर की। अब जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, ये क्यों यूज़ हुआ है? ये इसलिए यूज़ हुआ है कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं ना, तो उनके ब्रेन के पार्ट्स को रिमूव किया जाता है। ह्यूमन बींग्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते बिकॉज ये जो है वो बिल्कुल भी एथिक्स में नहीं आता। और ये जो मैनिपुलेशन होती है ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो वो की जाती है। और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना जिनसे जो है वो आप वाकिफ़ हों और आपको पता हो कि आप ये कंडीशंस जो है वो यूज़ कर रहे हो। सो जो नर्वस सिस्टम की मैनिपुलेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है बिकॉज हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो वो पाए जाते हैं, ग्लाइल सेल्स होते हैं और इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं और न्यूरोकेमिकल्स वगैरह जो होते हैं। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसकी मैनिपुलेशन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और जो तीसरी जो हमने बताई हुई है तो वो ये है कि जो मैनिपुलेशन है तो ये एक स्पेशलाइज स्किल है और ये जो वो इलेक्ट्रिकल, सर्जिकल और केमिकल्स मीन्स के थ्रू जो वो की जाती है। अब इलेक्ट्रिकल क्या होता है? मीन्स के हो सकता है कि किसी भी एनिमल के ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स को जो है वो इंसर्ट कर दिया जाए। और सर्जिकल से मुराद यानी कि उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जो वो सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाए कि आपको पता चल सके उनके ब्रेन के कौन से पार्ट्स जो वो एक्टिव हैं, उनके ब्रेन में जो वो क्या चीज़ चल रही है इस टाइम। और केमिकल मीन्स यानी जिसमें डिफरेंट केमिकल्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। नंबर 2 केस A study of the effects of the barbiturates on social behavior. The project involves injecting various amount of the drugs into a lab rats and studying the effects of their behavior. तो ये जो वो साइकोफार्माकोलॉजी है और इसमें क्या होता है कि बार्बिट्यूरेट्स जो है वो एक ड्रग है। सो ये जो तीसरा केस है ये साइकोफार्माकोलॉजी से जो है वो बिलोंग करता है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये जो सिनेरियो हो ये साइकोफार्माकोलॉजी से जो है वो रिलेटेड है और इसका जो मेन पर्पस होता है कि वो हमने ये देखना है कि ड्रग्स का क्या इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, यानी कि ड्रग जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करें आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को। सो यहाँ पे जो है वो बार्बिट्यूरेट्स का जो वो जिक्र किया गया है। सो इसको इसलिए लिया गया ताकि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रेन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर देख सकें, न्यूरॉन्स के ऊपर यानी, और इसके अलावा जो उनका इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ उसके ऊपर जो वो बात की जाए। और जो साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो टोटली जो वो एनिमल्स में इंटरेस्टेड है। ये जो ड्रग्स होते हैं ये पहले एनिमल्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा कि उनके बिहेवियर को हम देख सकें कि हम जब ड्रग उनके ऊपर अप्लाई करते हैं सो उनका बिहेवियर कैसा होता है। और डोज जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो ये इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि हमने कितना डोज जो है वो यूज़ करना है। सो ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है कि हम जो ड्रग्स हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करें और उन ड्रग्स को जो वो जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करें उनको मार्केट करने से पहले। सो ये जो फील्ड होती है ना ये जो है वो ड्रग्स को स्टडी करती है, उनके जो है वो इन्फ्लुएंस को स्टडी करती है बिहेवियर के ऊपर और इसके अलावा किस तरह के चेंजेस जो वो बिहेवियर के अंदर आ रहे हैं और किस तरह के चेंजेस जो है वो ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। अब तीसरा जो है वो सिनेरियो क्या है? Study of an elaborate process of language acquisition. A group of the chimpanzees will be observed over a period of time to see how they communicate with each other and maintain and social hierarchy in their group. So ये जो है वो comparative psychology है। सो अब मैंने एक्सप्लेनेशन की बात की है तो ये जो सिनेरियो है ये कंपैरेटिव साइकोलॉजी से बिलोंग करता है बिकॉज ये जो है वो लैंग्वेज के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करा है और इसके अलावा जो चिंपैंजीज़ हैं तो उनको ऑब्जर्वेशन में लिया गया है। सो दैट मीन्स हम उनको जब वो कंपेयर करें कि किस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। सो ये जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी होती है ना तो ये जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स और इनके जो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी कि इनके बिहेवियर में जो डिफरेंसेस होते हैं ना उनको स्टडी करते हैं। और जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी होती है ये बिहेवियर को जो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है
द वे इट अकर्स, यानी कि नेचुरल सेटिंग में कि किस तरीके से बिहेवियर जो वो ओकर हुआ है, कहाँ पर ओकर हुआ है और किस तरीके से ओकर हुआ है। जैसे कि यहाँ पे चिंपैंजीज जो है वो एक दूसरे के साथ जो वो कम्युनिकेट करें, और इसके अलावा किस तरीके से वो कम्युनिकेट करें और किस तरीके से जो है वो उन्होंने सोशल हायरार्की को जो है वो मेंटेन किया हुआ है अपने बिहेवियर के थ्रू। और ये जो है ये सब कुछ जो होता है वो इस फील्ड के थ्रू जो वो स्टडी किया था। अब ये फील्ड के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, इनको ठीक कर लेना। और नंबर 4 सिनेरियो है द इफेक्ट ऑफ द इंजरी टू ब्रोका एरिया ऑन ह्यूमन स्पीच। अ नंबर ऑफ पेशेंट्स विद अ स्ट्रोक with evidence of damage to broca areas as seen on MRI scan as their patients will be tested on their conversational skills. So इसकी जो हमने बताई है सब डिवीजन तो वो है न्यूरोसाइकोलॉजी। सो ये जो सिनेरियो है ये टोटली जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी से जो है वो रिलेटेड है। और इस बिकॉज ये जो स्टडी करता है द इफेक्ट एंड डैमेज एंड डेफिसिट विच हैज़ टेकन प्लेस इन ह्यूमन ब्रेन, यानी कि जो भी डेफिसिट और जो भी डैमेज क्रिएट हुआ है इंसान के दिमाग के अंदर ये उसको स्टडी करता है। ये जो इफेक्ट्स होता है इनको न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जो है वो स्टडी किया जाता है। सो यहाँ पर जो फोकस है इंसान के दिमाग के ऊपर है और उसके दिमाग के ऊपर क्या डैमेज आया है। हो सकता है ये डैमेज जो है वो एक्सीडेंट के थ्रू जो वो कॉज हो। सो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये स्टडी जो है वो आपके ब्रेन के अंदर जब डैमेज हो जाता है क्रिएट, तो उसके बाद जो वो स्टडी की जाती है। इसके अलावा उस डैमेज के रिज़ल्ट में किस तरह का बिहेवियर आपका क्रिएट हुआ है, उसने क्या आपके बिहेवियर को अफेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है, उस चीज़ के बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। और जो देखा जाए तो जो न्यूरोसाइकोलॉजी है तो ये स्ट्रोक्स और डेफिसिट्स के बारे में ही स्टडी करती है। सो आई होप कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई है। और मैं दोबारा से कहती चलूँगी कि इसको कॉपी मत कीजिएगा एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी एंड आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन देन बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर you go, or you can also follow me on Instagram and Facebook. Thanks for watching and Allah Hafiz.